हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव बॉटनी के कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, यह उसका दूसरा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एज। मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंजियोस्पर्म में किस स्टेज में रिलीज होता है? तो राइट आंसर है डी, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में शेड होता है या रिलीज होता है। 60% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होता है, और 40% या उससे कम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पर रिलीज होता है या शेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। बिना मियोसिस के स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर है एपोस्पोरी, बी। ठीक है, एपोस्पोरी में क्या होता है? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट से डायरेक्टली, और इसी का अपोजिट है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सिनगैमी के, तब उसको क्या बोला जाएगा? एपोगैमी। एक और ऑप्शन है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल गैमिट होगा वो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन हमारा जो है उसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, एपोस्पोरी। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या होता है? तो वो है एम्ब्रियो सैक। प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक जो होता है नॉर्मल टाइप का, जो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक होता है उस वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियो सैक। जो कि नॉर्मल टाइप का जो होता है पॉलीगोनम टाइप वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता कहाँ है? तो ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, और उसी में होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। न्यूसेलस क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? वन मेल गैमिट विथ एग, इसमें फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? तो एक मेल गैमिट का एग के साथ होगा, और जो दूसरा वाला मेल गैमिट होगा उसका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक में इधर में टेलेजा साइट में एंटीपोडल होते हैं, माइक्रोपाइल एंड में एग होता है, सिनर्जिड्स होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो एक न्यूक्लियस एक के साथ फ्यूज करता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, एक के साथ जो फ्यूज करके वो जाइगोट बनाता है, आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है डेवलप होकर के, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो मेल ट्रिपल फ्यूजन होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज करता है उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके साथ में उसके बाद ट्रियन ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म मदर सेल बनता है, बाद में वो एंडोस्पर्म बनाता है डेवलप होकर के। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट के साथ जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, और दूसरा मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियस जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एडवेंटेटिव या एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, पॉली मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इस सिट्रस में किसके कारण होता है? तो ड्यू टू न्यूसेलस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
बी, सिट्रस में क्या होता है, जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के सेल भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के किनारे जो न्यूसेलस होता है वो उसके सेल्स भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके के पॉली एम्ब्रियोनी को बोलते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीड विथ एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरुंकल, ठीक है। सीड का एग्जाम्पल बताना है जिसमें एंडोस्पर्म भी हो, पेरिस्पर्म भी हो और कैरुंकल भी हो। तो इसका एग्जाम्पल है कैस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इनमें इसमें एंडोस्पर्म भी होता है, पेरिस्पर्म भी होता है और कैरुंकल भी होता है, ठीक है। पेरिस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म तो हमको पता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद में एंडोस्पर्म मदर सेल बनता है जो कि डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, तो पेरिस्पर्म जो होता है वो न्यूसेलस से डेराइव्ड होता है। पेरिस्पर्म किससे डेराइव्ड होता है, डेराइव्ड फ्रॉम न्यूसेलस। और इसका काम क्या होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, यानी कि ये नरिशमेंट का काम करता है। पेरिस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, किससे डेराइव्ड होता है, तो न्यूसेलस से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, कैस्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है वो कौन सा फ्रूट है, तो उसका राइट आंसर है डी, साइकोनस, ठीक है। साइकोनस जो होता है वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। एग्जाम्पल है फाइकस, ठीक है, बनियन ट्री जो होता है, तो फाइकस जो होता है इनमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है और जो फ्रूट होता है वो साइकोनस होता है। कैरियोप्सिस, वीट राइस में जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है। सिट्रस फैमिली के जो प्लांट होते हैं, नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, संतरा, इनमें हेस्पेरेडियम होता है। फ्रूट और सोरोसिस जो होता है वो पाइनएप्पल, मलबेरी, ये पाइनएप्पल और मलबेरी जो होते हैं इनमें सोरोसिस टाइप का फ्रूट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, साइकोनस। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, फिलीफॉर्म अपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ होता है, तो सिनर्जिड्स में होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है वो कहाँ पे होता है, सिनर्जिड्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। ऐसे फ्लावर जहाँ पे कि विंड पॉलिनेशन होता है यानी एनिमोफिली होता है ना, एनिमोफिली। विंड के थ्रू पॉलिनेशन जहाँ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। तो उसमें जो फ्लावर होता है वो स्मॉल होता है और लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ऐसे ही वाटर के थ्रू जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, जैसे सेल्विया है, वेलिस्नेरिया है, तो वहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वेलिस्नेरिया है, सेल्विया है ना। उसी तरह से इंसेक्ट्स के थ्रू जो होता है उसको एंटमोफिली बोलते हैं, एंटोमोफिली। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। उसी तरह से ऑर्निथोफिली होता है। ऑर्निथोफिली में क्या होता है, तो ऑर्निथोफिली में बर्ड्स के थ्रू होता है, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स। उसी तरह से बिरमैकोफिली एंड्स के थ्रू होता है। किरेप्टेरोफिली होता है बैट के थ्रू, ठीक है, पॉलिनेशन बाई बैट किरेप्टेरोफिली बोलते हैं। उसी तरह से एंड्स के थ्रू जो जिसमें पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं मिरमैकोफिली। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इनमें से किसमें जो पॉलिनेशन होगा वो होगा ऑटोगैमस यानी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो किसमें हो जाएगा, तो सी होगा, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगैमी किन में होता है, ऐसे फ्लावर में जो कि क्लोज्ड होते हैं, कभी ओपन नहीं होते हैं। तो उसमें जब भी पॉलिनेशन होगा वो ऑटोगैमी होगा या ऑटोगैमस पॉलिनेशन होगा। उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। कैस्मोगैमी क्या होते हैं, तो ये ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं उनको कैस्मोगैमस फ्लावर या कैस्मोगैमी बोलते हैं, ठीक है। गिटोनोगैमी और जिनोगैमी पॉलिनेशन के टाइप है। गिटोनोगैमी और जीनोगैमी क्या है, पॉलिनेशन के टाइम है। जीनोगैमी एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है। गिटोनोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट में एक फ्लावर का पॉलन
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, यानी प्लांट एक होगा, फ्लावर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है उसको गिटोनोगेमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू, पहला तो है टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये राइट आंसर है। टेपिटम जो होता है एंथर वॉल लेयर होता है, उसमें सबसे इनर जो लेयर होता है वो टेपिटम होता है, वो क्या करता है डेवलपिंग पोलन को नरिश करता है। टेपिटम जो होता है वो डेवलपिंग पोलन को क्या करता है, नरिश करता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हेप्लॉयड, नहीं ये डिप्लॉयड होता है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन, पोलन का जो हार्ड आउटर लेयर होता है वो एक्साइन नहीं होता है, वो इंटाइन नहीं होता है, वो एक्साइन होता है। क्या होता है, एक्साइन। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज एक्साइन, और वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, नहीं एंडोथीसियम जो होता है वो भी एंथर वॉल का, एंथर वॉल लेयर होता है। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, ये डेहिसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, और ये क्या करता है, ये एंथर वॉल के डेहिसेंस में, एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, टेपिटम जो होता है वो नरिश करता है डेवलपिंग पोलन को। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मेगा स्पोरेंजियम इज एक्विवेलेंट टू। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो राइट आंसर है ए, ओव्यूल के। मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ओव्यूल। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं वहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीड में। एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं वहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करता है। यहाँ पे स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सीरियल ग्रेन, इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाई। एम्ब्रियो का जो सिंगल कॉटिलिडन होता है सीरियल ग्रेन्स में, तो वो होता है स्कूटेलम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, स्कूटेलम। ठीक है, उसी तरह से कोलियोराइजा जो होता है वो प्रोटेक्टिव शीथ होता है रूट का, और कोलेप्टाइल जो होता है वो शूट का प्रोटेक्टिव शीथ होता है। ठीक है, डेवलपिंग शूट का प्रोटेक्टिव शीथ जो होता है, या आप कह सकते हैं कोलियोराइजा जो होता है वो रेडिकिल का प्रोटेक्टिव शीथ होता है। प्लूम्यूल का जो प्रोटेक्टिव शीथ होता है वो क्या होता है, या प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होता है वो क्या होता है, कोलियोप्टाइल होता है। तो रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोराइजा, और प्लूम्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होगा, कोलियोप्टाइल। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। देखिए, जब मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो 4 मेगास्पोर बनता है। इस 4 मेगास्पोर से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। 3 क्या हो गए, डीजनरेट, 3 डीजनरेट, और एक फंक्शनल होगा। तो वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप होता है, डेवलप होकर के एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या होता है, तो डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, डाउनवर्ड। ठीक है, ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, और एम्फीट्रोपस। ठीक है, 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं, और एनाट्रोपस है उसमें, जिसमें कि माइक्रोपाइल का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डाउनवर्ड। अगला है 17, मोनोस्पोरिक
8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन मोनोस्पोरिक, 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 3 टाइप का होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है मोनोस्पोरिक होता है, बाइस्पोरिक होता है और टेट्रास्पोरिक होता है। ठीक है, एक मेगास्पोर, एक फंक्शनल मेगास्पोर से अगर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है तो मोनोस्पोरिक, 2 से है तो बाइस्पोरिक और 4 से है तो टेट्रास्पोरिक। तो सबसे कॉमन टाइप का जो होता है मोनोस्पोरिक एक न्यूक्लिएटेड, वो होता है पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक जो होता है फर्दर इसको भी क्लासिफाई किया गया, अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, वो कभी हम लोग देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीगोनम टाइप। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन धतूरा। धतूरा में किस टाइप का एंडोस्पर्म होता है? तो एंडोस्पर्म जो होता है वो 3 टाइप का होता है, सेलुलर होता है, न्यूक्लियर होता है और हेलोबियल होता है। और हेलोबियल, तो इसमें से सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो धतूरा में होता है, धतूरा में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, कोकोनट जो होता है, कोकोनट में जो हम लोग उसका व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और जो उसका कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट का जो पानी होता है, वाटर, उसका पानी जो होता है कोकोनट का, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जो हम लोग खाते हैं उसका व्हाइट वाला पार्ट वो सेलुलर होता है, और जो उसका मिल्क होता है कोकोनट मिल्क वो होता है न्यूक्लियर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स व्हेन द गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रूसियम इट इज कॉल्ड। बाइसेक्सुअल फ्लावर में गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है और एंड्रूसियम बाद में मैच्योर हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोसियम पहले मैच्योर होगा और एंड्रूसियम उसके बाद में मैच्योर होगा। उसी का अपोजिट होता है, अगर एंड्रूसियम पहले मैच्योर हुआ उसके बाद गाइनोसियम मैच्योर हो रहा है, पहले एंड्रूसियम मैच्योर हुआ तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। ठीक है, पहले एंड्रूसियम मैच्योर हुआ फिर गाइनोसियम मैच्योर हो रहा है तो उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं, और अगर पहले गाइनोसियम हो गया बाद में मैच्योर हो रहा है एंड्रूसियम तो हो जाएगा प्रोटोगैमी। ठीक है, और अगर दोनों एंड्रूसियम और गाइनोसियम सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं होमोगैमी। तो क्या बोलते हैं? होमोगैमी। ठीक है, होमोगैमी यानी कि एंड्रूसियम और गाइनोसियम दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोगैनी, क्योंकि गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। इनमें से कौन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है? ठीक है, रोकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। तो पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी, दूसरा है हार्कोगैमी, तीसरा है डाइकोगैमी। तो ये तीनों करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है, एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर लैंड करके जर्मिनेट नहीं कर पाता है। दूसरे में क्या होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसके कारण से कि सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी कंडीशन या स्ट्रक्चर या कोई बैरियर आ गया जिसके कारण कि उसी फ्लावर का, मतलब सेम फ्लावर है, उसी का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, और डाइकोगैमी क्या होता है, तो डाइकोगैमी में होता है कि जो एंड्रूसियम और गाइनोसियम होता है उनका मैच्योरेशन जो होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक है, एक टाइम पे नहीं होता है। एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम मैच्योर्स एट अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो होता है डाइकोगैमी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, an ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at right angle to the funicle। ठीक है, तो इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होगा उसको बोलेंगे हेमीट्रोपस। ठीक है, एन ओव्यूल विच बिकम्स ओव्यूल, ठीक है, उस टाइप के ओव्यूल को बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड सो दैट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल
टू द फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल के राइट एंगल पे आ जाता है न्यूसेलस और एम्ब्रियो, तो उस टाइप के ओव्यूल को बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब इसमें से बताना है कौन सा पेयर है जिनमें की हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो हैप्लॉइड है। तो न्यूसेलस होता है 2n, एंटीपोडल होता है n, एंटीपोडल सेल्स n, एक सेल n, एंटीपोडल n और मेगास्पोर मदर सेल 2n, न्यूसेलस 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये तो 3n होता है, ठीक है। तो कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें कि दोनों n है, तो एंटीपोडल n और एक्सेल n, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, एंटीपोडल्स और एक्सेल। तो क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर बी, एक्सेल और एंटीपोडल दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, पेरिस्पर्म इज, तो अभी हम लोग पहले देखे थे पेरिस्पर्म के बारे में, ठीक है। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ही होता है न्यूसेलस, ठीक है, परसिस्टेंस न्यूसेलस। पेरिस्पर्म क्या होता है, तो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिटिव या नरिशमेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर बी हो गया। अगला है 24, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोड इज डेवलप्ड फ्रॉम, ठीक है, सीड कोड का डेवलपमेंट किससे होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो राइट आंसर है ए, इंटेगुमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट जो होता है वो सीड कोड बनाता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो होता है इसी के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सीड कोड किससे बनता है, इंटेगुमेंट से। अगला है 25, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या है कमेंट में, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन होगा तो उसको लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।